अजी जो आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर व सामर्थ्य नाम में जय मसीह की प्यार सलाम। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस छोटी सी वीडियो को अवश्य पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हमारे दाहिने हाथ में यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम अंकित है, या यूँ कहें कि लिखा हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसके द्वारा दूसरे लोगों को भी उत्साहित कर सकते हैं और उनके विश्वास को और अधिक बढ़ा सकते हैं। आप प्रचारक हो सकते हैं, वचन के अच्छे ज्ञान जानकार या पासवान, अगुवाई करने वाले, सभी के लिए यह वीडियो आशीष का कारण साबित होगी, ऐसा मैं प्रभु में विश्वास रख कर कह सकता हूँ। अजी जो हम बहुत सारी बातों पर चिंतन मनन करते हैं और बहुत सारी बातों को हम छोड़ देते हैं, लेकिन आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप सबके जीवन में एक नई दिशा लेकर के आ सकता है। और ये जानने में हमें आसानी होगी कि हम प्रभु यीशु मसीह के कितने करीब है और वो हमारे कितने करीब है। वो यानी हमारे शरीर के अंदर भी है ना अंकित है, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का मूल नाम जो हिब्रू में है वो यीशुआ है, जिसका अर्थ है छुटकारा देने वाला, मुक्ति दाता और उद्धार करता। हम है ना अन्य हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं। हिब्रू भाषा के 4 शब्दों से मिलकर यीशुआ बना है, जो कि हमारे दाहिने हाथ पर जन्म से ही अंकित होता है, लेकिन कभी हम उस पर विचार नहीं करते। और आपको बता दें कि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें का चिंतन और मनन करने का अवसर मिलता है और उसके बाद आप उनको समझने पाते हैं। दूसरी बात ये कि ये 4 शब्द हैं कौन कौन से। हिब्रू भाषा के 4 शब्द हैं यूद, सीन, वाव, आइन। ये 4 शब्दों से मिलकर के यीशुआ बना है। अब इसको देखें, आपके दाहिने हाथ पर यह चिन्ह किस प्रकार से लिखा हुआ है और किस तरीके से आपका ये सामर्थ्य हाथ बन जाता है जब आप इसकी ताकत को समझ लेते हैं, इसके सामर्थ्य को समझ लेते हैं। तो आपको मैं इसके विषय में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि आप अपने हाथ को, पूरे हाथ को इस तरीके से अपने मुंह के सामने खोल करके देखें, और जैसे ही आप खोल करके देखेंगे तो आपका यह हाथ इस तरीके से हो जाएगा। और जब इस तरीके से होगा, या ना आप दूसरे को दिखाएं तो इस तरीके से दिखाएं, सामने वाले को। अपने हाथ को जो कि पूरा खोलकर अपने चेहरे के सामने रखें या सामने की तरफ रखें। आप यीशुआ को अपने हाथ पर देखने पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप आत्मिक आंखों के द्वारा अगर उसको देखने का यत्न करें तो यीशुआ आपके हाथों पर लिखा हुआ है। यानी यीशु मसीह का जो ओरिजिनल नाम है, जो प्रभु यीशु मसीह जिनको हम कह करके पुकारते हैं, वो उनका ओरिजिनल नाम जो मूल रूप से है हिब्रू भाषा में, वो हमारे हाथ पर अंकित है, दाहिने हाथ पर। इसका मतलब है कि हमारे दाहिने हाथ में प्रभु परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, जो छुटकारा है, जो उद्धार है, वो अंकित है। हमें उसको समझने की ज़रूरत है। हिब्रू भाषा जैसे उर्दू है ना, हम क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि उर्दू भाषा जो है उल्टी पढ़ी जाती है, ठीक उसी तरीके से हिब्रू भाषा भी उल्टी ही पढ़ी जाती है। आप अपने अंगूठे के पोर यानी कि ऊपरी भाग को, यानी इस वाले भाग को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो भाग है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये क्या बताता है। इसका जो ये भाग है, आप इसको देखें तो ये यूद बनाता है। यहाँ पर ये यूद, ऊपरी पोर जो है, यूद का चिन्ह देखेंगे जो हिब्रू भाषा का अक्षर है। आप अपने हाथ के बीच वाली 3 उंगलियों को, 3 उंगलियों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये 3 उंगलियाँ सिन बनाती हैं। सिन जो कि हिब्रू भाषा का जो लेटर है, जो शब्द है, वो सिन बनाती हैं।
और आपकी सबसे जो छोटी उंगली है, ये सबसे छोटी उंगली आपको वाव का चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। इस पर ये वाव का चिन्ह है, और आप अपने अंगूठे व सबसे छोटी उंगली के साथ कलाई पर ध्यान देंगे तो आपको आइन का चिन्ह दिखाई देगा। आइन यानी कि ये जो हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, और ये ऐसे करके ये आइन का आइन है ना लिखा हुआ आपको मिलेगा। और इस तरीके से आप इस प्रकार हम देखेंगे कि अयूब की पुस्तक के अंदर उसके 37 बाब, अयूब 37 और उसके 7 पद में वहाँ पर इस तरीके से लिखा है, वह कहता है वह सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। इसका मतलब है कि परमेश्वर यहोवा ने हमारे हाथ पर एक मोहर कर दी है, और ये किस तरीके से ना बनाया जाता है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें यीशुआ जो शब्द हम हिंदी भाषी लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जो यीशु का जो नाम है, जो मूल नाम है, वो यीशुआ है हिब्रू में। और आपको मालूम है कि पुराने समय में जो बाइबल है हिब्रू भाषा में है ना लिखी गई, ग्रीक में लिखी गई, और जो मूल नाम है वो हिब्रू में आपको है ना देखने के लिए मिलता है। और ये जो शब्द हैं ये अपने आप में बोलते हैं, ये अपने आप में बातचीत करते हैं। एक एक शब्द की व्याख्या जब की जाए, उसकी डिकोडिंग जब की जाए, तो पता चलता है कि इसके अंदर कितने राज छुपे हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। हमारे दाहिने हाथ में यीशुआ यानी यीशु की सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को समझें कि वो आपके पास में है, आप अपने करीब इतने पाते हैं उसको। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर उसके 62वें बाब और उसके 8 पद में परमेश्वर यहोवा अपने दाहिने हाथ की शपथ खाकर कहता है, और यह प्रमाणित करता है कि मैं दाहिने हाथ के द्वारा तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारी भोजन वस्तु नहीं दूंगा जो तुमने मेहनत करके कमाई है। इसका मतलब है कि वो अपने दाहिने हाथ से, यानी कि जो हमारा जो दाहिना हाथ है इस पर लिखा है, और इसमें यीशुआ है, यानी यीशु जिसको हम पुकारते हैं प्रभु कह करके, वो हमारे दाहिने हाथ पर अंकित है, मोहर है। और जो भी कुछ हम अपने दाहिने हाथ से मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खा सकता, ये परमेश्वर कहता है। अगर हम अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने अभी तक यीशुआ की अर्थात जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहकर पुकारते हैं, उसकी शक्ति सामर्थ को अभी तक नहीं पहचाना है। उसकी शक्ति सामर्थ हमारे दाहिने हाथ में चिन्हित है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यीशुआ हर व्यक्ति के दाहिने हाथ में मौजूद है। भजन संहिता 89 उसके 13वें पद में वचन बताता है कि तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। अजीजो, इन सब बातों को अगर हम देखें और जांचें और परखें तो मालूम चलता है कि यीशुआ का जो हाथ है वो हमारे ऊपर हमेशा रहा है। जब बिगनिंग से लेकर के अभी तक उसने कभी हमें छोड़ा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तभी उस पर यीशुआ का नाम चिन्हित होता है, अर्थात यीशु का, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी मजहब का क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के हाथ पर यीशुआ लिखा है। इसीलिए ना हम बार बार जब बोलते हैं कि इस दुनिया का जो न्याय है वो यीशु के हाथ में है, तो यीशु के हाथ में, तो इसका मतलब है कि हम लोग क्यों चिन्हित कर दिया परमेश्वर ने पहले से कि इस नाम को पहचान लो, इस नाम की महत्वता को समझ लो, ताकि तुम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के उस सामर्थ्य काम को और अधिक से अधिक देख सको, और तुम ये जान सको कि यीशु तुमसे दूर नहीं है, वो यीशु हाँ तुम्हारे पास में है, वो यीशुआ आपके पास में है। अजीजो,
हो सकता है कि है ना हम लोग कई बार ना चूक जाते हो, अपने इसी हाथ से गलत काम करते हो, इसी हाथ से हम है ना चोरी भी करते हो, इसी हाथ से हम है ना किसी को मारते पीटते या ना किसी की हत्या करते हो, इसी चीज़ से हम किसी को, इसी हाथ से किसी को धोखा भी देते हो। तो सोच लें कि है ना ये जब हाथ आप आगे बढ़ाते हैं तो आप यीशुआ का हाथ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कभी भी इस हाथ का इस्तेमाल कभी भी गलत काम में ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने ऊपर श्राप अवश्य लेकर के आएंगे और हमें और अधिक दंड मिलेगा, क्योंकि हम उस दंड के भागी हो जाएंगे, क्योंकि हमने उस यीशुआ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अजीजों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस छोटी सी सूचना को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि लोग भी इस बात को समझ सकें कि यीशुआ हमारे हाथों पर ही अंकित है। यीशुआ हमारे दाहिने हाथ में, हमारे दाहिने हाथ की सामर्थ्य बन करके हमारे साथ काम करते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।